माधोपुर गांव में लक्ष्मीचंद नाम का एक साहूकार अपनी पत्नी मंगला के साथ रहता था। लक्ष्मीचंद बहुत दुखी रहता था क्योंकि विवाह के कई वर्षों बाद भी वो निसंतान थे। उनकी संतानें अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। एक दिन लक्ष्मीचंद मंगला से बोला, मंगला, शायद भगवान हमसे रूठ गए हैं। हमारी संतानें अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। ये दुख कम नहीं हुआ था कि इस बार पता नहीं खेत की सारी फसलें सूख गई हैं, खेत बंजर पड़ गए हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जी। पता नहीं क्यों गाय भैंसों ने भी दूध देना बंद कर दिया है। ऐसा लगता है हमारे ऊपर कोई दोष लग गया है। लक्ष्मीचंद और मंगला दिन पर दिन इसी बात को लेकर चिंतित रहते थे। लक्ष्मीचंद के खेत में एक पीपल का पेड़ था जो दिन पर दिन सूखता जा रहा था। एक दिन लक्ष्मीचंद और मंगला उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। मंगला, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे परिवार पर दिन पर दिन दुख आते ही जा रहे हैं। कोई निवारण भी समझ नहीं आ रहा है। आप सही कह रहे हो। सोचने की बात है, फसलें सूख गई, गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया है, संतान के सुख से भी हम वंचित हैं। हमारे ऊपर इतने दुखों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा है। मंगला बात कहते कहते रोने लगती है। तभी वहाँ से एक साधु महाराज गुजरते हैं। लक्ष्मीचंद और मंगला साधु महाराज के चरण छूकर प्रणाम करते हैं। सदा खुश रहो। क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? शायद तुम दोनों किसी दुविधा में दिखाई पड़ते हो। लक्ष्मीचंद और मंगला साधु महाराज को अपनी सारी विपदा बताते हैं। बेटी, तुम मेरे कहे अनुसार इस पीपल के पेड़ की नित्य पूजा करो। पीपल पर नित्य जल चढ़ाकर दीपक जलाकर पूजा करना। हाँ, याद रहे, रविवार के दिन पीपल पर जल मत चढ़ाना और न ही रविवार को पीपल पर दीपक जलाना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं रोजाना इस पीपल के पेड़ की पूजा करूंगी। साधु महाराज के कहे अनुसार मंगला उस पीपल के पेड़ की श्रद्धा पूर्वक जल चढ़ाकर पूजा करती और संध्या समय पीपल पर दीपक जलाती। जैसे जैसे मंगला पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी, वैसे वैसे पीपल का पेड़ हरा भरा होता चला गया। आपने देखा स्वामी, पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया है। हाँ मंगला, कितना सूख गया था ये पीपल का पेड़, पर तुम्हारी पूजा और भक्ति से ये फिर से हरा भरा हो गया। गाय और भैंस भी दूध देने लगी थी। खेत की फसलें भी हरी भरी हो गई थी। मंगला, गाय भैंस फिर से दूध देने लगी हैं और इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। हमारे खेत खलिहान में फसलें लहलहा रही हैं। स्वामी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान ने हमारी सुन ली। आपका कारोबार फिर से चलने लगा है। लक्ष्मीचंद और मंगला की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट रही थी। एक दिन, सुनिए, आप पिता बनने वाले हैं। क्या? मैं पिता बनने वाला हूँ? मंगला, तुम नहीं जानती आज मेरे लिए कितना बड़ा खुशी का दिन है। 9 माह के पश्चात मंगला एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। लक्ष्मीचंद और मंगला का परिवार संतान को पाकर खुशी से फूला नहीं समाता। तभी लक्ष्मीचंद और मंगला को पता चलता है कि वही साधु महाराज फिर से गांव में पधारे हैं। वो अपने बेटे को साधु महाराज का आशीर्वाद दिलवाने उनके पास जाते हैं। आओ वत्स, जीते रहो। महाराज, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा से ही आज मेरे परिवार में खुशहाली है। आज मेरा परिवार संपन्न है। साधु महाराज, आपके ही आशीर्वाद से हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ। इनका कारोबार भी अच्छा चल पड़ा है। गाय भैंसों ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया है। खेत भी हरे भरे हो गए हैं और खेत में जो पीपल का वृक्ष था वो भी हरा भरा हो गया है। बेटी, ये सब मेरे कारण नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों के आशीर्वाद से ठीक हुआ है। लक्ष्मीचंद, तुम्हारे पूर्वज किसी कारणवश तुमसे नाराज हो गए थे। पितृदोष के कारण ही तुम्हारे परिवार पर यह संकट था। मंगला द्वारा पीपल की पूजा से तुम्हारा पितृदोष हट गया। पीपल की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार के साथ है। सदा खुश रहो। साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर लक्ष्मीचंद और मंगला
अपने पुत्र को लेकर घर आ जाते हैं। मंगला पहले की भांति ही पीपल की पूजा करती थी। उस दिन के बाद से लक्ष्मीचंद के परिवार पर कोई भी बाधा नहीं आई। वो अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीवन व्यतीत करने लगा। पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और घी के दीपक जलाएं। मान्यता है ऐसा करने से पितर खुश हो जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने के साथ ही पीपल के वृक्ष की जड़ को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही शाम के वक्त दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर पूर्वजों का वास होता है और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पर पितृलोक से पितर धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के तर्पण करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से सर्व पितृ अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा विधि पूर्वक करने से घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है। साथ ही साथ जीवन में हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष की पूजा के लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़कें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण भोजन से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति जितना आप दान कर सकते हो दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। पितृपक्ष की पूजा का महत्व एक पौराणिक कथा द्वारा मिलता है। एक बार जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से कर्ण निराश हो गए। हे प्रभु, ये मुझे भोजन के बदले खाने के लिए सोने के गहने और आभूषण क्यों परोसे जा रहे हैं? मुझे इसका कारण देवराज इंद्र से पूछना होगा। कर्ण की आत्मा देवराज इंद्र के पास जाती है। आओ महाशक्तिशाली दानवीर कर्ण, स्वर्गलोक में आपका स्वागत सत्कार तो भली भांति हुआ है ना? मैं असमंजस में हूँ देवराज इंद्र। मुझे भूख लगी है, पर यहाँ मुझे भोजन की जगह गहने और आभूषण परोसे जा रहे हैं। हे दानवीर कर्ण, इसका एक मूल कारण है जो आपके कर्मों से जुड़ा है। मनुष्य अपने जीवन काल में जितना दान पुण्य करता है उतना ही मरने के उपरांत उसकी आत्मा को प्राप्त होता है। पर देवराज इंद्र, मैंने तो हमेशा दान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये बात आपको भी ज्ञात है। मैं जानता हूँ दानवीर कर्ण, आपके द्वारा किए गए दान को युगों युगों तक याद किया जाएगा, पर आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों का दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। हे देवराज इंद्र, मैं अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता,
इस कार्य में कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। हे कर्ण, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं आपको 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति देता हूँ, ताकि आप अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सको और पितृपक्ष के ऋण से मुक्त होकर पितरों के लिए किए दान और पुण्य का लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद देवराजेंद्र। और फिर देवराज इंद्र की कृपा और आशीर्वाद से कर्ण ने धरती पर 15 दिनों तक रहकर अपने पितरों के नाम का दान और पूजा की। तभी से इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार और पुराणों में भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है।